अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 21वें पारे की आखिर की 3 आयतें हैं 28 से 30 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरीदुनल हयातद दुन्या व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिअकुन्ना व सर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ज़ैब व ज़ीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ सामान देकर अच्छे तरीके से रुखसत कर दूँ। व इन कुन्तुन्ना तुरीदुनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत का घर चाहती हो तो यकीन मानो अल्लाह ने तुम में से नेक औरतों, नेकी करने वाली औरतों के लिए बड़ा बदला यानी जन्नत तैयार कर रखा है। या निसा अन्नबी मय्याति मिनकुन्ना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनतिन युज़ाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम में से जो कोई खुली बेहयाई करे उसे दुगना डबल अजाब दिया जाएगा और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 21वें पारे के अंदर 21वें पारे की आखिर की 3 आयतें हैं। आयत नंबर 28 से आयत नंबर 30 तक सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 में 3 आयतें हैं। असल में आयत नंबर 28 से आयत नंबर 34 तक सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 में 7 आयतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का जिक्र है, लेकिन आज के दर्स में 3 आयतें हैं 28, 29, 30 सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 में। आयत नंबर 28 पर गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें दुनिया चाहिए तो हम रुखसत कर देते हैं। इसका शान नुज़ूल ये है, सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4786, फतूहात के नतीजे में मुसलमानों के हालात अच्छे हो गए तो अंसार व मुहाजिरीन की औरतों को देख कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने भी कहा कि हमारे नाना नफ़क़े में इजाफ़ा कर दीजिए, हमें भी अच्छा खाना चाहिए, अच्छा घर चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सादगी के साथ रहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा नहीं लगा, इसलिए अपनी बीवियों से 1 महीने के लिए अलग हो गए। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया और सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, इन्नी ज़ाकिरुन लकी अमरन फ़ला अलैकी अल्ला ताजली हत्ता तस्तामरी अबवैक, कि मैं एक बात कहता हूँ कि तुम जाके अपने माँ बाप से मशवरा कर लो कि मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना है। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, फ़फ़ी अय्य हाज़ा अस्तामिरु अबवैया फ़इन्नी उरीदुल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह। मैं क्यों अपने माँ बाप से मशवरा करूँ, मैं अल्लाह को चाहती हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहती हूँ और आखिरत के घर को चाहती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों ने ऐसा ही कहा और सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर सादगी के साथ रहने लगी। इससे यह पता चला उलमा की बीवियां भी ऐसी होनी चाहिए, दीनदार होनी चाहिए, सादगी पसंद होनी चाहिए। जिस तरह उलमा अंबिया के वारिस हैं, उसी तरीके से उलमा की बीवियां भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की वारिस हैं, उसी के हिसाब से सादगी पसंद होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना काफ़ी अहम है और बीवी बनना भी काफ़ी अहम है, इसी तरीके से उलमा के घर में आना यह भी काफ़ी अहम है, मर्तबे की बात है, फजीलत की बात है। इसलिए सादगी पसंद होनी चाहिए, आम औरतों की तरह नहीं होना चाहिए। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 में आयत नंबर 30 जो 21वें पारे की आखिरी आयत है, या निसा अन्नबी मय्याति मिनकुन्ना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनतिन युज़ाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन, कि ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम में से कोई बुराई करे, बेहयाई का इर्तिकाब करे। अल-फ़ाहिशा अगर अलिफ लाम के साथ आए तो ज़िना के माने में इस्तेमाल होता है, यहाँ फ़ाहिशा आया बगैर अलिफ लाम के, नकिरा आया है तो बुराई के लिए होगा। इसका माना बद अखलाकी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, ना मुनासिब रवैया नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों की छोटी छोटी गलती भी बड़ी मानी जाती है। तो इस तरीके से डबल अज़ाब दिया जाएगा। अब आगे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को और नसीहत की जा रही है, उसका जिक्र 22वें पारे के शुरू में है। इंशाअल्लाह उसका तज़किरा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। अभी 21वां पारा यहाँ ख़त्म हुआ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।